Welcome to the 14th Digital Marketing Institute presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एडोब इन डिज़ाइन की पहली क्लास के साथ मैं हूं साजिद हसन रिजवी और आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं एडोब इन डिज़ाइन। और इन डिज़ाइन में आज हम पढ़ेंगे कि उसका इंटरफेस कैसे आपने पढ़ना है और उसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए उसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये टूल बार है, जैसे हमारे पास फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में होती है। मैं इस टूल बार को यहाँ से मूव कर सकता हूँ ड्रैग करके। इसको उठाकर मैं इस साइड पे भी ला सकता हूँ। ये दिखेगा, इसको मैं क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, नीचे ऊपर। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये इस छोटे मेन्यू में भी एडजस्ट हो सकती है। अब देखिएगा, इस टूल बार को मैं यहाँ से वापस प्लेस कर सकता हूँ उसके साथ अटैच करके, और ये इधर वापस प्लेस होकर मैं इसको फिर से लंबी बना सकता हूँ जैसे ये पहले थी। इन शॉर्ट हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास टूल बार डिलीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल है। प्रॉपर्टी पैनल में ये देखिएगा कुछ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को भी बाहर निकाल रहा हूँ और बाहर निकालने के बाद सपोज हमसे प्रॉपर्टी पैनल भी डिलीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बार आ रही है, इस बार को भी यहाँ से बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस बार में कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इस बार को भी उठाकर वापस अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये यहाँ पे वापस प्लेस हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट अगर मैं रिमूव करूंगा तो डॉक्यूमेंट भी मेरा बंद हो जाएगा। तो इंटरफेस में यहाँ पर अब मैंने ये मेरी चीजें वापस चली गई। अब मैं टूल बार पे काम नहीं कर सकता टूल बार के बगैर, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बार्स हैं उनमें से प्रॉपर्टीज को ओपन नहीं कर सकता। अब मैं कैसे अपनी टूल बार को जो है वो वापस ला सकता हूँ और कैसे अपनी प्रॉपर्टी बार्स को, तो ये देखिए, हमने बाकी सॉफ्टवेयर में भी देखा था। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो का ऑप्शन है। मैं विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस पे जाने के बाद मेरे पास इस टाइम जो वर्क स्पेस ऑन है वो इसेंशियल्स है। मैं जैसे ही वर्क स्पेस को इसेंशियल्स पर लेकर आता हूँ, मेरी पूरी की पूरी बार्स वापस आ गई हैं। अगर मेरे पास इसेंशियल्स में वर्क स्पेस में रहते हुए भी ये डिलीट हो जाती है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मेरे पास इसेंशियल्स में रहते हुए भी डिलीट हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ रीसेट करूंगा और रीसेट करने से भी मेरी बार जो है वो वापस आ सकती हैं। तो इस तरह मैं अपनी टूल बार को, मैं अपनी प्रॉपर्टी बार को वापस ला सकता हूं अगर इनमें से कोई भी रिमूव हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये क्या चीज है। ये देखिएगा, ये जो फर्स्ट क्लास आ रही है ये मेरे इन डिजाइन की सेव फाइल है, जो मैंने इसकी एक सेव करके यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पर वो फाइल नेम दे रहा है, ऐड के बाद जो चीज दे रहा है मेरे पेज का जूम है। ये देखिए, मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और मेरा जूम बढ़ता चला जा रहा है। मैं जूम आउट कर रहा हूं तो जितना जूम हुआ है यहाँ पे उतना आ रहा है। अच्छा, इसको हम कैसे, अभी तो मैंने एक शॉर्ट की यूज की है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की के अलावा भी या आपके यहाँ पे बॉटम पे होता है कुछ वर्जन्स में, और इस वर्जन के अंदर यहाँ पर ये इस जगह पर है। मैं इसको 65 पे कर रहा हूँ तो ये बेस्ट फिट है मेरे पेज के ऊपर। इसी तरह मैं इसको डाउन करता हूं तो ये मैं 4000% तक इसको मैं जूम इन कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मेरे पास फाइल में देखिएगा न्यू डॉक्यूमेंट है, ओपन है, उसके बाद क्लोज, सेव, रिवर्ट, उस फिर एडिट में आ जाए, एडिट में कट कॉपी पेस्ट। लेआउट जो है ये इसका अपना है जो पेजेस के ऊपर करता है, इसमें जितने भी पेजेस हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। टाइप जो है ये टाइपिंग से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट जो है इसमें हम किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म, अरेंज, ग्रुप, अनग्रुप, लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास पाथ फाइंडर टूल भी एज इट इज है, हमारे पास पाथ्स भी हैं, टेबल हैं। अब यहाँ पर टेबल की एक ऑप्शन न्यू है और उसके बाद व्यू है। व्यू में हम जूम इन, जूम आउट, पेज अप, पेज डाउन, फिट टू पेज, और ये सब ऑप्शंस हमारे पास, एक्चुअल साइज उसका सब कुछ अवेलेबल है।
तो ये छोटा सा हमारा लेआउट है एडोब InDesign का। आई होप इसको जो है वो आप अच्छी तरह से आपने सीखा होगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पेज के किस जगह के ऊपर प्लेस हुआ हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसकी विड्थ और हाइट क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन क्या है। ये देखिएगा विड्थ और हाइट वही रहेगी, मैं एक्स एंड वाई पोजीशन को अब यहाँ से चेंज हो रही है। उसके बाद यहाँ पर वो आ जाता है, हमें 100% उसके ऑप्शंस दे रहा है। मैं इसको जो है, अगर मैं इसको क्लिक ना करूं तो ये अभी इकट्ठा मूव करेगा। ये देखिए, मैं इसको नहीं करता तो अब ये एक साइड से बढ़ाएगा, यानी वर्टिकली बढ़ाएगा और हॉरिजॉन्टली कम कर देगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टली बढ़ जाएगा, और अगर मैं वर्टिकली कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको वर्टिकली कम कर सकता हूँ। लेकिन ये चेन को दबाने से क्या होगा कि ये एट ए टाइम जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो ये मेरा ऑप्शन था। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है सेम उसी तरह से, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये मेरे पास जो है इसका एंगल है। अगर मैं इसका एंगल जो है वो चेंज करना चाहूँ, उसको रोटेट कर दूँ 45 के ऊपर, तो ये इसका एंगल चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है उसकी मैं एंगल को वापस लेकर आता हूँ। ये देखिएगा ये स्क्यू है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक खास पॉइंट के साथ स्क्यू हो जाएगा। स्क्यू का आपको पता है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। ये हम ज़रूरत के ऊपर है कि कितनी ज़रूरत है, हमें किस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास रोटेट 90 डिग्री है। ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके, ये हमें ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करके दिखाता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करता हूँ कलर, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्या किया है और कैसे अप्लाई किया। मैं अब इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये दिखेगा, ये मेरे पास है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो जो ये वाली डायरेक्शन थी ये नीचे को हो गई। मैं फिर से कर रहा हूँ तो अब ये जो नीचे वाली डायरेक्शन थी ये साइड पे हो गई। अब मैं फिर से कर रहा हूँ तो ये जो नीचे वाली डायरेक्शन थी ये टॉप की तरफ चली गई। इसी तरह लास्ट पोजीशन हमारी ये थी। अगेन ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये उसको कर रहा है मूव नीचे को, ये उसको मूव कर रहा है एक साइड पे। तो इस तरह हम अपने किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देखिएगा जैसे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो मेरी राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट साइड राइट। ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ को फ्लिप कर गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूं, मैं इसको रोटेट करता हूं जरा ऐसे। अब मैं फ्लिप वर्टिकल करना चाहता हूं तो देखिएगा ये टॉप वाइट पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिप कर जाएगा। अब आप ये देखिएगा, फिर यहाँ पर मेरे पास ऊपर ये चीज जो आ रही है ये फिल है। पहले फिल नन होता है जब भी कोई शेप हम बनाते हैं। अब जब यहाँ पर इसको मैं कलर करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपली यहाँ से फिल में जाकर इसके फिल का, यहाँ पे हमें ये जो है वो सिर्फ यही कलर्स अवेलेबल हैं, हम इन्हीं कलर्स को कर सकते हैं इसके अंदर अप्लाई। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक रखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक के पॉइंट्स हैं कि कितने पॉइंट्स का स्ट्रोक देना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रोक की टाइप्स आ रही हैं कि कौन से डिजाइन का स्ट्रोक हम दे सकते हैं। इस पे हम इंशाल्लाह एक क्लास करेंगे कि स्ट्रोक कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अप्लाई इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ड्रॉप शेडो है। आप देखिएगा इसके ऊपर शेडो क्रिएट हो गया। अच्छा, ये फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाले हैं, इसमें ड्रॉप शेडो है, इनर शेडो है। इनर शेडो को देखते हैं, ये इफेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इन ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। देन वी हैव अ ट्रांसपेरेंसी है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर रहा हूँ और ट्रांसपेरेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये ट्रांसपेरेंसी कह लें या ओपेसिटी कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। ये टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑल्ट क्लिक टू ओपन कॉर्नर ऑप्शंस। अच्छा, ये कॉर्नर ऑप्शंस हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को कैसे बना सकते हैं। देखिए अभी हमने बेवल कर दिया, बेवल के बाद मैं इसको जो है वो इनसेट कर सकता हूँ, और मेरे पास जो ऑप्शन है मैं यूज़ करते हुए राउंडेड रेक्टेंगल भी हम बना सकते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल बनाने से कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही हैं, ये फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली, ये क्या चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम
बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा लेआउट है, छोटा सा पैनल है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत काम का है। इसका आगे हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आज की क्लास हम इंटरफेस के हवाले से है, तो इंटरफेस में हम यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि एडोब इन डिज़ाइन में हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने इसको टूल को यूज़ करने के लिए। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप डॉक्यूमेंट को सेव और डॉक्यूमेंट को आप ओपन कैसे करते हैं। आप ना सिर्फ ओपन करते हैं, इनफैक्ट मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि जब आप स्टार्टिंग पर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज एवरीवन।